हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को कि आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कैसे कर सकते हो पीएचपी में। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड उतना एग्जीक्यूट हो जाता है। तो लेक्चर नंबर 5 है हमारा ये। इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पीएचपी फाइल को रन करने के लिए एक सर्वर की या इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाकर पीएचपी सर्वर को आप सिंपली इंस्टॉल कर लोगे तो आपका ये फाइल इजीली यहाँ पे रन हो जाएगा। अब कैसे रन होगा वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैं स्विच नाम से ये फाइल बना लेता हूँ, switch.php। तो मैंने यहाँ पे एक switch.php करके एक फ़ाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे इनिशियल लिख देता हूँ, जैसे जो हमारा स्टार्टिंग क्लोज होता है पीएचपी का। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट और क्लोज लिख दिया। और यहाँ पे जब भी आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे एक पीएचपी का सिंबल आ जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे सर्वर रन हो चुका है। अब चलिए हम लोग अपने कोड में आ जाते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डे नाम से। और यहाँ पे एक डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मंडे नाम से। ठीक है, मैं मंडे लिख देता हूँ, मंडे। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं लिखूँगा स्विच स्टेटमेंट। मैंने स्विच लिखा। अब यहाँ पे हम लोग जो $डे नाम से हमने वेरिएबल बनाया है उसको हम पास करेंगे। मैं सिंपली डे को यहाँ पास करता हूँ और मिडल वाला कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे केस स्टेटमेंट्स लिखेंगे। मल्टीपल केसेस आप यहाँ बना सकते हो। मैं यहाँ पे केस लिखता हूँ पहला। अगर मंडे आता है, ठीक है, अगर मंडे डे ने अगर मंडे कंटेन किया है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। कैसे होगी? यहाँ पे आप *2 लगाओगे। यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, *2 लगाना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप *2 नहीं लगाओगे तो ये आगे रन नहीं करेगा। तो मैं यहाँ *2 लगाया मैंने। अब लिखता हूँ एको। क्या प्रिंट करेगा? दिस इज़ मंडे, यानी कि हमारा आज सोमवार है। इस प्रकार यहाँ प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं, उसके लिए आप यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर आते हैं अगले केस में। मैं नेक्स्ट केस बनाता हूँ एक। अगर संडे कंटेन करता है, ठीक है, संडे अगर कंटेन करता है, फिर उसके बाद *2 लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे एको, दिस इज़ संडे। आप यहाँ चाहते हैं, आप जो हम लोग दिस इज संडे यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ पे आप मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एको ही लिखो। यहाँ आप चाहे तो आप इफ एल्स कंडीशंस वगैरह लगा सकते हो, या कोई और प्रोग्राम इसमें आप एग्जीक्यूट करवाना चाहो तो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। बहुत ही यूज़फुल होता है। अब इतना करने के बाद आप यहाँ ब्रेक लगा दो। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे आप मान लो यहाँ जो हमने 2 केसेस बनाए हैं उसके बिहाफ पे ये यहाँ प्रिंट करेगा। अगर मान लो कोई केस मैच नहीं करता है तो उस केस में भी कुछ होना चाहिए ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे। अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट की चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी ना। तो आप यहाँ सिंपली इसको हटा दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा को। सिंपली आप यहाँ पे *2 लगाओ। फिर उसके अंदर की जो कंडीशन आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ एको लिखता हूँ। एको लिखने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। ऐसे हमने नॉर्मल से लिख दिया। फिर इसको हम करेंगे ब्रेक। ब्रेक इसको भी करना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमको रन नहीं करना है। तो यहाँ ब्रेक करेंगे तभी ये मतलब स्टेटमेंट रुकेगी आगे चेक करने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग रन करके अब देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इसने दिस इज़ मंडे प्रिंट किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने डे मतलब जो डे नाम का वेरिएबल है उसमें मंडे डिक्लेयर किया था। अगर मैं यहाँ संडे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारा वेरिएबल यहाँ पे संडे कंटेन करता है तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो आएगा दिस इज़ संडे। अगर मान लो हमारा वेरिएबल कुछ गड़बड़ मतलब कर देता है, मान लो संडे नहीं मंडे नहीं, यहाँ मान लो ट्यूसडे आता है, TUSDAY ट्यूसडे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आएगा दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। तो आप कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपने स्विच स्टेटमेंट समझ ली होगी और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इससे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।